नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर में। दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके कल्चर में बहुत ही ये फ़ायदेमंद साबित होगा ये इन्फॉर्मेशन आपको। और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, बहुत फ़ायदा आपको इससे होगा। दोस्तों अगर आप कल्चर करते हैं तो मछलियों में एक बीमारी एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अगर आप कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारी पूँजी आपका उस पे लगा हुआ होता है दाँव पे। ख़ास करके पंगेसियस फार्मिंग में, सिंघी और देसी मांगुर वगैरह के कल्चर में, और जो भी फिश आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं बड़े पैमाने पे वो सारा चीज़ आपके फीड बेस्ड पे निर्भर रहता है। सो दैट कि आपका ये बहुत सारा पूँजी जो है आपके कल्चर पे डिपेंड रहता है। तो आउटपुट निकलना एक बहुत बड़ी बात होती है और उस आउटपुट के दौरान बहुत सारी ऐसे बीमारियाँ होती हैं, पैरामीटर्स वगैरह गड़बड़ होते हैं पानी का, तो बहुत सारा पैथोजेंस अटैक होता है, बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं मछलियों को। वो चीज़ हम समझते हैं दोस्तों कि बीमारी हमारे तालाब में कैसे आती है, और इसी क्रम में हम आपको बहुत सारी दवाइयाँ भी आगे वीडियोज़ में बताएँगे, नई-नई दवाइयाँ आपको बताएँगे, जो फिशरी डिपार्टमेंट का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसका आप प्रयोग नहीं करेंगे तो वो आप ठीक नहीं कर पाएँगे। जो उनकी लिस्ट में है, उससे आपको बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। प्राइमरी स्टेज पे तो आप उससे फ़ायदा पा सकते हैं, मगर लास्ट मूवमेंट में आप सेकंड मूवमेंट में आप अपनी मछलियों को बचा नहीं सकते। इसके लिए ये वीडियो बनाना आपके लिए मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया। तो वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चीज़ जानते हैं कि हमारे तालाब में बीमारी आती कहाँ से है और क्यों होती है ये? दोस्तों बीमारी आती कैसे है, क्यों होती है, ये चीज़ पहले समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बैक्टीरिया हमारे एटमॉस्फेयर में, वायरस हमारे एटमॉस्फेयर में, और जितने भी तरीके के इन्फेक्शन फैलाने वाली जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे तालाब में और वातावरण में ही मौजूद होती हैं। उनको कहीं से बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर वो आती कैसे हैं? दोस्तों जब भी हमारे वाटर का पैरामीटर गड़बड़ होगा, पहला पॉइंट आप समझिए, वाटर पैरामीटर अगर आपका गड़बड़ हुआ तो पैथोजेंस अटैक आपके तालाब में होंगे। वो आपके पानी में ही मौजूद है, बस उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता। अगर उनको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, वैसे ही सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस एक साथ अटैक करेंगे और मछलियों पे हमला बोल देंगे। मछलियाँ आपकी मिक्स इन्फेक्शन की शिकार हो सकती हैं, प्राइमरी स्टेज की शिकार हो सकती हैं, और अंटिल मॉस लॉसेस में आपको वो कन्वर्ट होके मिल जाएगा। सारा मछली डेड कर सकता है, पार्शियली डेड कर सकता है, टोटल लॉस हो सकता है, तमाम इसके पहलू हैं। अब आप किस मोमेंट पे उसको ट्रीटमेंट दे पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बीमारियों की पहचान मैं आपको बाद में बताऊँगा कि वो बीमारी है तो उसकी क्या पहचान है। पहले तो हम कैसे है, ये हम इसका कारण जान लें। तो पहला जो है आपका वाटर पैरामीटर जब गड़बड़ होगा। वाटर पैरामीटर में सबसे पहले पीएच का अगर गड़बड़ हुआ, आपका वाटर जो पीएच है 7.5 आइडियल पीएच, अगर उससे बहुत ज़्यादा हुआ तो भी बहुत ज़्यादा अल्कलिनिटी में भी बीमारियाँ लग सकती हैं, और लोअर पीएच में भी आपका बीमारियाँ लग सकती हैं। तो पीएच का बहुत बैलेंस का ध्यान दें, समय-समय पे लाइमिंग करें। अगर पीएच गड़बड़ हुआ तो बैक्टीरियल अटैक आपके तालाब में होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो पीएच आप बफर करके हमेशा रखें, बाय द डोलोमाइट यूज़, बाय द लाइमिंग यूज़, ये सब तमाम चीज़ें हैं। आप इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ बैक्टीरिया आपके तालाब में उपलब्ध है, बस उसको माहौल मिला और वो अटैक कर देगा। दूसरा, टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर वाटर कल्चर में बहुत मायने रखता है दोस्तों। ये जो हमारा बीमारियों का जो सीज़न है, आप यूँ समझ लीजिए कि टेम्परेचर का उतार-चढ़ाव, एक टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर में जब वो चेंज हो रहा हो, ऐसे समय में आपको इन्फेक्शन देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे ये आपका जून का महीना, जून में आपको गर्मी से आपको थोड़ा बरसात की तरफ आप चलते हैं, तो वो इन्फेक्शन का इनका एक पीरियड है। दूसरा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर के बीच में एक बार इन्फेक्शन का चांस बहुत होता है, और इसके बाद आपका जो होता है मार्च में। फरवरी से जैसे मार्च का पोजीशन आता है, फिर टेम्परेचर का बहुत फ्लक्चुएशन होता है, उस दौरान भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
चेंजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसमें आपको समय समय पे आपको वाटर सैनिटाइज़र, बैक्टीरियोसाइडल प्रिपरेशंस आपको, एंटी फंगल प्रिपरेशंस आपको बराबर प्रयोग करने हैं एज़ ए प्रिकॉशन के रूप में। अगर नहीं करते हैं तो पक्का इन्फेक्शन होगा। मछलियों में जो है इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उस टाइम भी पीएच का बहुत फ्लक्चुएशन होता है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये भी आप दिमाग में रखें, बहुत टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर हो, जैसे 45 डिग्री 46 डिग्री, जब आप बहुत गर्मी स्टीम अगर गर्मी है तो उस दौरान जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और उस समय जब बहुत टू हॉट कंडीशन होगा तो उस समय डीओ लेवल भी हमारा कम हो जाता है दोस्तों। इसलिए ऐसे समय में पानी का लेवल आप अपने तालाब में बढ़ा के रखें। खास करके अगर 5 फीट रखते हैं तो 6 फीट, साढ़े 6 फीट का रखें। और बहुत ज़्यादा जब कोल्ड कंडीशन आती है तब भी इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन बहुत अटैक करता है, और उस समय भी आपको पानी का लेवल, टेम्परेचर बराबर मैनेज करके रखना है। तो ये 2 कंडीशन में भी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं, यानी टू हॉट एंड टू कोल्ड, ये 2 कंडीशन में भी आपको, मतलब स्टीम ठंडी में और बहुत ज़्यादा गर्मी में, मई जून के माह में भी आपको ऐसा इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट आपको गौर करने की बात है दोस्तों, जब आप बाहर से सीड मंगा रहे हों तो इन्फेक्शन आपके तालाब में एंट्री करता है, क्योंकि जो मछली वहाँ से आई हुई है उनके साथ वो बैक्टीरिया पैथोजेंस आ गए आपके तालाब में, और वो ग्रो कर जाएँगे। जैसे ही उनका पीएच आपका गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, वो ग्रो कर जाएँगे। तो एक चांस तब होता है कि जब आप कहीं से बड़ी मछली या छोटी मछली, कुछ भी सीड आप बाहर से स्टॉक कर रहे हो, तो विदाउट सैनिटाइजेशन, विदाउट जो है बैक्टीरियल ट्रीटमेंट, आप उसको अपने पॉन्ड में स्थापित ना करें, उसको अपने ट्रांसप्लांट ना करें, वरना इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है, होता ही है अक्सर। इसलिए ये बहुत ध्यान रखें। कार्प मछलियों में तो ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि कार्प में एक बहुत खराब चीज़ है आर्गुलस, और जो लीच क्या बोलते हैं उसको, जोंक टाइप का होता है, जो मछलियों के शल्क में एंट्री कर जाता है और उनका ब्लड सक करता है, ठीक है? वो निमेटोड्स में आते हैं, तो वो कहीं से अगर एंट्री कर गया तो उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। और जो दवाएँ आती हैं वो कोई दवाएँ नहीं है, बल्कि पेस्टिसाइड वगैरह है, उस तरह के कॉम्बिनेशंस आते हैं, और वो आपके तालाब में पड़ते ही आपका पूरा प्लैंटन ख़त्म कर देता है, और बहुत कुछ ख़त्म कर देता है, मछलियों में स्ट्रेस फैलाता है। लेकिन ये आपकी मजबूरी है कि उसका प्रयोग करना, अगर वो आप प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, तो सारी मछलियाँ आपकी बदसूरत हो जाएँगी, उनको एनीमिक हो जाएँगी और अंटिल वो डेथ कर जाएँगी। इसलिए कार्प मछली जब कभी किसी पॉन्ड से मंगाएँ, तो वो देखिए कि वो देसी तालाब से ही आते हैं, अक्सर उसमें ये सब प्रॉब्लम रहती है, आर्गुलस और वो सारी चीज़ें, उनसे आपको बचना है, तो उनको भी आप ट्रीटमेंट करके ही अपने तालाब में डालिए। तो ये पॉइंट हुआ। एक प्रॉब्लम दोस्तों और है, वो है आपके तालाब में जब स्लज मटेरियल बहुत बन रहा हो, ड्यू टू फीड, ड्यू टू वेस्टेज ऑफ फीड, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एक्सेसिंग ऑफ फीड, ये 3 चीज़ें हैं, आप इसको समझिए। एक्सेसिंग ऑफ फीड, ज़्यादा फीड की वजह से, ज़्यादा फीकल मैटर मैटर की वजह से, और और प्रॉपर डिकम्पोज़िशन ना होने की वजह से बहुत सारा नीचे स्लज मटेरियल बन जाता है। वो स्लज मटेरियल जब बनता है तो उसके द्वारा बहुत सारा पैथोजेंस इरेज़ करता है, और वो आपके तालाब में बहुत सारा इन्फेक्शन बना सकता है। तो आप समय-समय पे अपना स्लज मटेरियल, अगर आप बॉटम आप जो है मिनी बायोफ्लाक वगैरह का कल्चर करते हैं, तो आप अपना बॉटम एकदम क्लीन रखिए विद ट्रीटमेंट, या जैसे भी आप उसको निकाल सकते हैं आप उसका निकालिए। अगर आप पॉन्ड कल्चर कर रहे हैं दोस्तों, उसके डिकम्पोज़िशन पे बहुत ध्यान दीजिए। एक्सेसिव ऑफ फीड उससे बचिए, क्योंकि वो जाके सीधे वेस्टेज में बदलता है और वो पैथोजेंस को इरेज़ करता है। तो इससे भी आपको बचना है, ये भी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। जब आपके तालाब में दोस्तों पानी ज़रूरत से कम रहेगा, यानी कि 3 कभी-कभी वाटर सप्लाई न मिलने की वजह से पानी बहुत कम हो जाता है। यानी कि 3 फीट से भी कम, 2.5 फीट, 2 फीट भी कभी-कभी हो जाता है। उस दौरान भी बैक्टीरियल अटैक ज़्यादा होता है। वो चाहे ठंड में हो, चाहे गर्मी में हो। पानी का लेवल 5 फीट, साढ़े 5 फीट, 6 फीट से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि पानी कम होता है, अगर मछलियाँ ज़्यादा हैं,
तो उनको एक स्ट्रेस पैदा होता है, और जब मछली स्ट्रेस में होगी दोस्तों, तो उसको बीमारी अटैक करेगी ही करेगी, ये पक्की बात है। इसलिए मछली स्ट्रेस में ना आए, वो सारे उपाय आपको करके रखिए, यानी कि डीओ लेवल कम नहीं होना चाहिए। और पानी कम होने का मतलब है, पानी जब कम होगा तो ऑक्सीजन भी उसके साथ घुलित है, वो भी कम होगा, और ये स्ट्रेस में आएंगे और इसमें बहुत सारी बीमारियां इनको फैल सकती हैं। तो पानी का लेवल रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा रखिए। कार्प कल्चर करते हैं तो 5 से 6 फीट रखिए, गर्मी है तो प्लस में थोड़ा सा ज़्यादा भी रखिए, चलेगा। गर्मी ठंड है तो भी ज़्यादा रखिए, चलेगा, कम ना रखिए। कभी कभी किसी कंडीशन में कम ना हो, क्योंकि 1-2 दिन पानी अगर कम रहा तो मछलियों को स्ट्रेस होगा और बीमारी पक्का उनको होगी ही होगी। इसके बाद एक पॉइंट है दोस्तों, जब आप कहीं से आपके तालाब में वाटर की एंट्री होती है, बहुत सारे भाई पट्टे के तालाब लेके रखते हैं और उनमें वाटर एंट्री आउटर का जो है एक इनलेट बनाया जाता है, वो कंपल्सरी भी है भारत सरकार की तरफ से, फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जब बाहर का पानी आपके तालाब में एंट्री करता है दोस्तों, तो बहुत सारी गड़बड़ी होती है, बहुत सारी बैक्टीरिया दूसरे तालाब के आपके तालाब में आ जाते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो उस समय भी आप इसका ट्रीटमेंट बारिश के समय कर करके रखिए आप, वरना बहुत सारा आपको एक प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इसके बाद एक और प्रॉब्लम जो है जिससे आप अपने तालाब में इन्फेक्शन की दावत दे लेते हैं, वो होता है नेट। आपके पास अगर अपना नेट है तो दूसरों को मत दीजिए। अगर आप कमर्शियल कल्चर कर रहे हैं तो ये आप जो है प्रॉब्लम अपने सर पे मत लीजिए, क्योंकि अगर आप अपना तालाब किसी को दें अपना सॉरी अपना नेट अगर किसी को आप यूज़ करने के लिए देंगे, तो जिस तालाब में अगर वो यूज़ करेगा, शायद उसमें अगर इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो आपके लिए एक मुसीबत बनेगा। और ना ही आप किसी और का नेट यूज़ करिए। अगर आप नेट का एक्सचेंज करते हैं किसी अपने फ्रेंड या अपने कलीग के द्वारा, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है। ये आपको फंगल, प्रोटोजोअल और बहुत सारा बैक्टीरियल लोड से आपको ये दिक्कत पैदा कर सकता है। और दवाएँ इतनी महँगी आती हैं दोस्तों, आप जो कल्चर करते हैं वो समझते हैं। ₹1000 से लेके 5000, 6000 रुपए, 7000 रुपए तक की दवाएँ आती हैं, बहुत कॉस्टली दवाएँ आती हैं। दवाओं की सीरीज़ में हम आपको बताएँगे, तब आपको समझ में आएगा कि दवाएँ इतनी महँगी आती हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान तक वो पहुँच ही नहीं है, ना ही वो जानते हैं और ना ही वो इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि वो ईज़ी अवेलेबल दवाइयाँ नहीं हैं। इसलिए आप आपका प्रिकॉशन ही आपका ट्रीटमेंट है, बाकी जो ट्रीटमेंट है वो हम आपको आगे बताएँगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।